तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4। तो आज हम केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट में यूनिट 4 के बारे में आज हम बात करेंगे। मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा यूनिट नंबर 4 है। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है लिमिटेड कंपोनेंट। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं लिमिटेड कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो यह वह कंपोनेंट होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड कंपोनेंट जो भी होते हैं, हमारी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले यह ख़त्म हो जाते हैं। रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट की मैक्सिमम मात्रा इसी पर डिपेंड करती है। जब यह पूरा कंज्यूम हो जाता है तब रिएक्शन रुक जाती है, भले ही दूसरा कंपोनेंट बचे हों। इसलिए इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट या कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। लिमिटिंग से आप समझ सकते हैं, लिमिटिंग यानी कि पहले ही लिमिट है, मतलब कि ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका N2 + 3H2 बराबर हमारा बनता है 2NH3। ठीक है, इस रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन के अनुसार 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए। ठीक है, यानी 1 मोल N2 को 3 मोल हमारा H2 चाहिए। इसलिए तो हमारे पास 10 मोल H2 है। ठीक है, हमारे पास 10 मोल H2 है तो H2 ज़्यादा है, तो यहाँ N2 लिमिटेड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम मान कर चलते हैं हमारे पास जो है तो 10 मोल H2 है। ठीक है, तो रिएक्शन के अनुसार यहाँ पर 3 मोल H2 चाहिए, तो इसलिए जो है हमारे पास 10 मोल H2 हम मान कर चलते हैं, 10 मोल H2 है, तो हमारे पास 7 मोल H2 यहाँ पर बच गया है। ठीक है, और N2 हमारे पास पहले ख़त्म हो गया है। N2 जो है 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 यूज होकर यहाँ पर 2NH3 बना लिया है इसने, और 7 मोल जो है H2 का बच गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब समझते हैं एक्सेस कंपोनेंट क्या होता है। एक्सेस कंपोनेंट यह वह कंपोनेंट होता है जो लिमिटिंग कंपोनेंट को ख़त्म हो जाने के बाद भी बच रहता है। रिएक्शन की मात्रा पर इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता, यह ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाता है या दिया होता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम से इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ऊपर वाला उदाहरण 1, ये उदाहरण हमारा 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ओनली एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे हम कार्बन का कंबसन करेंगे। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन क्या है, C+O2 बराबर CO2 हमारा बन रहा है। मान लो हमारे पास 12 ग्राम कार्बन और 48 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पहले चरण में हम निकालेंगे, मोल्स को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोल्स को निकालेंगे। तो कार्बन का मोलर मास, ठीक है, 12 ग्राम पर मोल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा मोल्स, हमारा निकल के 1 मोल आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा निकल के आएगा ऑक्सीजन का मोल्स जो है निकल के आएंगे 0.5 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर किसी लोग डाउट है तो यहाँ पर जैसे हमारे पास जो है 12 ग्राम जो हमारे पास कार्बन था ऊपर। ठीक है, और नीचे जो है मोलर मास कार्बन का हमारा 12 होता है। 12 से 12 कट जाएंगे तो 1 मोल बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो है
कितना 48 ग्राम ऑक्सीजन थी, और यहाँ पर मोलर मास इसका होता है 30। वैसे ओनली ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 मोल्स है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 32 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 32 से भाग करेंगे तो हमारा 1.5 मोल आएगा। ठीक है, तो अब चरण 2 के हिसाब से देखते हैं। यहाँ में समीकरण 2 से समीकरण 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, रिएक्शन के अनुसार, लेकिन हमारे पास क्या है, 1 मोल कार्बन और 1.5 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, तो रिएक्शन चरण नंबर 3 के हिसाब से देखेंगे, लिमिटिंग और एक्सेस कंपोनेंट दोनों को पहचानेंगे यहाँ पर। तो 1 मोल कार्बन को सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन 1.5 मोल है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन पहले ख़त्म हो जाएगा, तो कार्बन हमारा हुआ लिमिटेड कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारी बची रहेगी। कितनी बचेगी, 0.5 मोल हमारी ऑक्सीजन बच जाएगी, तो उसी को हम कहेंगे एक्सेस कंपोनेंट। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो इसी तरह से लिखिए, तो आपको मार्क्स जो है अच्छा मिलेगा। ठीक है भाई, तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी कराई जाती है, सभी क्लास फ्री चलेंगी केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, या केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इन सभी ब्रांचेस की जो है क्लासेस कांति एकेडमी पर चल रही हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भैया, तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, और मेरे इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। तो भाइयों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, ताकि आपको यूट्यूब की ऑफिशियल नोटिस जो भी जारी होते हैं या न्यूज़ आती है वह आपके पास तक पहुँच सके समय से समय। ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में भी आप अवश्य जुड़िए, ताकि वहाँ पर आपको जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे, और जब आप 3rd ईयर में जाएंगे तब आपको पता चलेगा PSU सेक्टर क्या होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं, और जो है आपके सब्जेक्ट हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने का मेन रीज़न क्या है, और मैं क्यों लगवाता हूँ, क्यों इतना प्रेशर डाल रहा हूँ आप लोगों पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए अभी से ही आप पढ़ते जाइए और ऑब्जेक्टिव टाइप लगाते जाइए। राम प्रसाद बुक की केमिकल इंजीनियर राम प्रसाद बुक है, लेकर आइए, उससे लगाइए आराम से। कोई भी डाउट हो तो आप केमिकल इंजीनियर कम्युनिटी में जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउट लगे उस सब्जेक्ट के ग्रुप में डालिए, आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।